यशवंत सिन्हा के नेतृत्व वाली यूडीए के घटक पार्टी गरीब जनशक्ति पार्टी ने उराई विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चलाया। गरीब जनशक्ति पार्टी ने जनसंपर्क अभियान खंगूरा पंचायत की जनता के बीच में किया। खंगूरा पंचायत की जनता ने वर्तमान विधायक से नाराजगी दिखी। खंगूरा पंचायत की जनता ने वर्तमान विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर वृद्धा पेंशन और सरकारी योजना जो है अभी तक धरातल पर नहीं पहुँचा है। उराई की जनता ने अशोक कुमार झा को भरपूर सहयोग और आशीर्वाद देने की बात भी कही। मौके पर श्री झा ने कहा कि यदि हमें यहाँ की जनता अपना भरपूर आशीर्वाद देती है तो हम सबसे पहले उराई को चचरी मुक्त बनाने का काम करेंगे। जनबोल न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से कामेश्वर कुमार की रिपोर्ट को पूरा देखिए। मेरी अपनी पार्टी है गरीब जनशक्ति पार्टी। कहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम उराई विधानसभा लड़ रहे हैं नवासी। गरीब जनशक्ति पार्टी के कितने टीम ने उतरे हुए हैं पूरा बिहार में? पूरे बिहार में अभी हम लोग 20 जिला में काम कर रहे हैं और लगभग जिला में कोशिश किए हैं अपने उम्मीदवार उतारने के लिए, लेकिन हम लोग का एक गठबंधन है अभी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके सीनियर लीडर हैं यशवंत सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, डॉक्टर अरुण कुमार हैं, नागमणि कुशवाहा हैं, रेणु कुशवाहा हैं, जनता पार्टी भी हम लोग के साथ है जो पुरानी जनता पार्टी आप सुनते हैं, और बहुत सारी 16 पार्टियां हैं हमारे साथ। तो आप गरीब जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो औराई ब्लॉक ही क्यों चुना, औराई विधानसभा ही क्यों चुने चुनाव लड़ने के लिए? बहुत सारे बगल में पड़ोस में पहसौल गांव है और हम अभी जहां बैठे हैं ये खंगूरा है और एक ही पंचायत हुआ करता था, अब पंचायत बट गया है। पुराने के हिसाब से कहिए तो हम अपने पंचायत में ही बैठे हैं। हमारा जन्मभूमि है ये। हम पार्टी का निर्माण किए बहुत हिम्मत साहस करके, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। भारत में लोकतंत्र स्थापित है, इस लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है, जनता के टैक्स से सरकार चलती है, सारे महकमे सरकारी हैं, जनता के ही पैसे से सबको तनख्वाह मिलता है। इम्न विधायक एमपी को भी अब अच्छा तनख्वाह मिलता है, बाकी जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनको भी। लेकिन जनता के लोग यदि ब्लॉक में जिला स्तर पर सचिवालय स्तर पर जाते हैं तो उनका बगैर घूस का पैसा लिए काम नहीं होता है। तो लोकतंत्र का ये लूट खसोट है, इसके लिए हम लोग अपनी पार्टी बना दिए और पार्टी का नाम गरीब जनशक्ति पार्टी दिए। आज किसान सबसे ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। पहले गरीब होते थे मजदूर, आज किसान गरीब हो गए हैं और हम एक किसान के बेटा हैं। पहसौल जब घर है तो स्वाभाविक है कि ये विधानसभा उराई में ही पड़ता है, तो हम किसानों बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचारियों से लड़ रहे हैं, हम उराई का विकास कराना चाहते हैं। देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गया। इस 74 साल में भी एक कटरा प्रखंड जाने के लिए यहाँ के लोगों के पास फ्री का रास्ता नहीं है, चचरी पर पार करना होता है। जो गरीब गुरबा क्या अमीर भी हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं। हो सकता है बहुत रसूख वाले 2-4 परिवार हों, किसी गांव के वो नहीं देते हैं या उनसे नहीं लेता है। बाकी की जो जनता है वो पैसे देके जाती है, एक तरफ टैक्स भी देती है, दूसरी तरफ चचरी पर पैसे देके जाती है, जिसका आज तक किसी ने निदान नहीं किया। लोग तो हमारे बगल में पहसौल में कई ऐसे चेहरा है जो मुख्यमंत्री भी बने और वादा करके भी गए कि हम इसका विकास करा देंगे, लेकिन विकास नहीं कराए। दूसरा मुद्दा यहाँ का बड़ा है कि सब दिन चुनाव में यहाँ होता है कि हम छोटका हथियो, हमार संख्या ज़्यादा है जीत लेता है, ये बड़का हो ये न करता। तो हम उस लड़ाई को भी पाटना चाहते हैं। कोई छोटका बड़का नहीं है और उससे चुनाव नहीं होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, विकास की लड़ाई होनी चाहिए। इसी मुद्दा से हम गरीब जनशक्ति पार्टी को डेवलप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र से लड़ रहे हैं कि जहां हमारा जन्मभूमि है पहले उसका विकास करा के दिखाएं, तो फिर हम बिहार का विकास करा के दिखाएंगे। प्रशासनिक ढांचा ही पूरा ध्वस्त है। अभी औराई के लिए तो आज़ादी से अभी तक की स्थिति हम आपको बता दिए। घूस, भ्रष्टाचार, पदाधिकारी जो लोग भी हैं उनको किधर से सेटिंग करके पैसा मिलता है तो काम होता है। जो हमारे जनप्रतिनिधि नीचे के होते हैं, जैसे मुखिया हैं, वार्ड मेंबर हैं, जिला पार्षद हैं, प्रमुख हैं, काम नहीं करा पाते हैं। पूरा सिस्टम चौक कर गया है, लेकिन उसकी निगरानी विधायक के पास होता है। हमारा विधायक कभी आवाज़ नहीं उठाता है। हम बराबर यहाँ धरना प्रदर्शन देने का प्रयास किए। जनता सोचती है बड़ी पार्टी के लोग आते हैं आज कर देंगे। बहुत लोग जन्म लिए बूढ़े हो गए,
बहुत लोग गुजर भी गए, लेकिन यहाँ का विकास वास्तव में नहीं हुआ।